नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर में, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो दरवाजा खोलती है उन रहस्यों का जिन्हें आप जानना नहीं चाहते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सीधे आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। पुरानी हाईवे जंगल के बीच ऐसे गुजरती थी जैसे किसी मृत शरीर में पड़ी कोई काली नस्चीर के पेड़ों से घिरी हुई, जिनकी कंकाल जैसी शाखाएं कार की खिड़कियों पर पंजे मार रही थी। जीपीएस कई मील पहले ही जवाब दे चुका था। स्पीकरों से सिर्फ सन्नाटा और स्टैटिक की आवाज आ रही थी, जब तक कि ड्राइवर एक औरत जिसके आंखों के नीचे काले साए थे और जिसका असली नाम अब कोई नहीं जानता ने झुझलाकर डिवाइस का तार खींचकर निकाल दिया। अब वो सिर्फ एक पुराने बारिश में भीगे कागज पर लिखे हाथ से लिखे निर्देशों का सहारा ले रही थी। रास्ता अब कच्चा हो चला था। टायर सूखे पत्तों को कुचलते हुए रुक गए। कालापाट, एक जंग लगा हुआ टेढ़ा सा बोर्ड लटक रहा था। उसके आगे एक छोटा कस्बा घाटी में दुबका हुआ था, जैसे समय के बोझ से दबा हुआ हो। छतें झुकी हुई थी, किसी चिमनी से धुआं नहीं उठ रहा था। खिड़कियों के पीछे कोई रोशनी नहीं थी, बस हवा थी जो गीली मिट्टी और किसी पुराने लोहे जैसे गंध को लिए बह रही थी, जैसे तांबा बरसात में हरा पड़ गया हो। औरत ने कार से कदम बाहर रखा। उसके बूट कीचड़ में धंस गए, जो किसी ठंडी उंगली की तरह पैरों से लिपट गया। वो जवाबों की तलाश में आई थी। पिछले 6 महीनों से उसे चिट्ठियां मिल रही थी, हर बार रात के सन्नाटे में, उसके फ्लैट के दरवाजे के नीचे से सरकाई हुई। न डाक टिकट, न पता, बस एक ही वाक्य बार बार, एक ऐसे हाथ की लिखावट में जो उसकी अपनी जैसी लगती थी। लाल दरवाजा खुलने से पहले घर लौट आओ। वो कालापाट नहीं आई थी जब से वो बच्ची थी, जिस रात जंगल ने उसके भाई को निगला था। गांव वालों ने उस घटना की कहानियां वर्षों तक फुसफुसाहटों में दोहराई। कैसे पेड़ उसे निगल गए, कैसे उसकी चीखें घंटों तक गूंजती रहीं, धीरे धीरे गहराई में जाती हुई, जैसे वो जमीन के नीचे जड़ों में घसीटा जा रहा हो। जब खोजी दल निकला तो उन्हें बस उसके जूते मिले, फीते कसकर बंधे हुए, जूतों के अंदर काला पानी और कुछ दांत जो किसी जानवर के नहीं लगते थे। अब कब्रिस्तान के किनारे खड़ी उसे लगा जैसे अतीत उसकी टांगों से लिपट गया हो। कब्रें टेढ़ी मेढ़ी, जैसे टूटे हुए दांत, नाम इतने घिस चुके कि अब बस साए रह गए थे। दूर छोर पर एक मकबरा था, उसका लोहे का दरवाजा अध खुला। अंदर की हवा सड़ी हुई और जले हुए बालों जैसी महकती थी। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, जहां अजीब निशान खुदे हुए थे, कच्ची आंखें, चीखते हुए मुंह और एक सर्पिल जो देखने पर गहराता चला जाता था। और तभी फुसफुसाहट शुरू हुई। नाम मकबरे से, नाक कब्रों से, जंगल से। पहले वो सिर्फ एक गूंज थी, गहरी और कम कंपाती हुई, जैसे दांतों में कंपन। फिर वो आवाजें आईं, जैसे पेड़ों के बीच रेंगती सांपों की जुबानें। वो आवाज पहचानती थी। यही आवाज उसे बचपन में लोरी गाकर सुलाती थी। यही आवाज उस रात डराकर भागने को कह रही थी, जब उसका भाई गायब हुआ था। माया, उसका असली नाम। 15 साल में किसी ने उसे नहीं पुकारा था। वो भागी, पेड़ों की जड़ों से लड़खड़ाती हुई, जो जैसे उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जंगल और घना हो गया, आसमान शाखाओं से ढक गया। जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां साए भर गए थे। उन सायों में कुछ था, लंबी तिरछी टांगे, आंखें जो कुछ भी नहीं दर्शाती थी। फुसफुसाहटें अब हंसी में बदल गई थीं, एक बच्चे की हंसी, शीशे के टुकड़े जैसी तीखी। और फिर जंगल के बीचों बीच उसे वो मिला, घर। उसे वहां नहीं होना चाहिए था। जिस रात उसका भाई गया था, उसी रात आग में जलकर वो घर राख हो गया था। लेकिन वो अब भी खड़ा था, दीवारों की पपड़ी सूखे खून जैसी लाल।
बरामदा समय के भार से झुका हुआ, और उसका दरवाजा लाल था, पेंट नहीं, खून जैसा, चमकता हुआ, भीगा हुआ। वो खुला था। अंदर कुछ हिला, एक आकृति, मोमबत्ती की लौ की तरह झपकती हुई छत से भी ऊंची। उसका सिर एक ओर झुका, जोड़ चरमराए, और फिर फुसफुसाहट बंद हो गई। वो सन्नाटा और भी भयानक था। और फिर घर की गहराई से एक सिसकती हुई आवाज, माया, बचाओ। उसके भाई की आवाज। उसके पांव खुद ब खुद चल पड़े। दहलीज उसे निगल गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर जंगल ने सांस रोक ली। फिर चीखें शुरू हुई। घर के भीतर की हवा जिंदा थी। वो माया की त्वचा से ऐसे चिपक रही थी जैसे कोई गीली, गरम जीभ जिसमें सड़ी हुई मांस की बदबू थी, और कोई मीठा पर सड़ता हुआ गंध जैसे कोई फल धूप में गल गया हो। दीवारें धड़क रही थी। ये कोई रूपक नहीं था, वो सचमुच धड़क रही थी। पसलियों जैसी बनावट, पसीने से चमकती हुई, काली नसों से भरी, जो मंद रोशनी में धड़क रही थी। उसकी टॉर्च एक सिसकी के साथ बुझ गई, लेकिन घर ने अपनी ही रोशनी दी बीमार सी, हरी और सड़न जैसी, जो छत की फुंसियों से रिस रही थी। फिर वही आवाज आई, तुम मुझे यहां छोड़कर नहीं जानी चाहिए थी। उसके भाई की आवाज, लेकिन खिंची हुई, जैसे किसी दरवाजे की कुंजी छेद से दबाकर निकाली गई हो। वो हर जगह से गूंज रही थी, फिर भी कहीं नहीं थी। आगे का गलियारा मरोड़ खा रहा था, फर्श रीढ़ की तरह उभरा हुआ। दीवारों के साथ दरवाजे रेंगते हुए खुलते और बंद होते जा रहे थे। एक के पीछे गीली चबाने की आवाज थी, दूसरे के पीछे एक पुराना झुलामा का गुनगुनाया हुआ संगीत बजाते हुए धीरे धीरे घूम रहा था। तीन अंधे चूहे। माया के पैर जवाब दे गए। वो घिसटते हुए आगे बढ़ी। नाखून फर्श में धंसते हुए टूटने लगे। अंत में वो एक सीढ़ी तक पहुंची जो ऊपर तक कुंडली मारती हुई चढ़ रही थी, जैसे आंतों से बनी हो। ऊपर एक छाया टपक रही थी, पर वो छाया नहीं थी, एक दाग था। वो दाग छत पर फैल रहा था, गाढ़ा, कालिक जैसा, और धीरे धीरे उसमें एक चेहरा बना, उनकी मां का चेहरा, मुंह पूरी तरह खुला हुआ, पर चीख बिल्कुल मौन। तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया, घर अब माया की आवाज में बोला। तुमने उसे ले जाने दिया। स्मृतियां दौड़ पड़ी, जैसे घाव से बहता खून। उस रात की, झगड़े की। वो सिर्फ 12 साल की थी। गुस्से में फुफकारते हुए अपने भाई से बोली थी, जाना, चला जा जंगल में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो भाग गया था। माया ने घंटों बाद माता पिता को बताया। तब तक लाल दरवाजा बंद हो चुका था। अब घर ने उसके अपराधबोध को ऐसे खोला जैसे कोई सड़ा घाव। सीढ़ियां कराह रही थी। माया चढ़ी। हर कदम पर जमीन चिपचिपी हो रही थी। वो अटारी तक पहुंची। दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था, पुराने जंग लगे कीलों से बंद। फिर भी वो कांप रहा था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। दरवाजे पर एक बच्चे के हाथ की छाप थी, छोटी, फीकी, उंगलियों के छोरों पर कुछ काला लगा हुआ। माया, मुझे बाहर निकालो। भाई की आवाज, अब साफ, बिल्कुल सच्ची। उसने कीलों को उखाड़ना शुरू किया। उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई। अंततः दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। अटारी घर से कहीं ज्यादा विशाल थी, छायाओं और मांस की गुफा। बीचों बीच एक पालना था, जो हिंसक रूप से झूल रहा था। उसके चारों ओर मछली पकड़ने की तारों से हड्डियां लटक रही थीं, चिड़ियों की खोपड़ी, हिरण की पसलियां, इंसानी उंगलियां जो हवा में झंकार कर रही थी। और पालने में एक आकृति, पीले, पुराने फीते में लिपटी। उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे, जोड़ ज्यादा थे। वो मुड़ी और माया की चीख गले में अटक गई। उसके पास माया का चेहरा था, कोई नकल नहीं, उसी का चेहरा, उसकी खोपड़ी से उखड़ा हुआ। खोखली आंखें, झूलती त्वचा, जो किसी मिट्टी, टहनी
और जानवर के बालों से बने शरीर पर सिल दी गई थी। उसका मुंह खुला और अंदर सिर्फ दांत थे। फिर उसने बोला एक साथ कई आवाजों में उसके भाई की चीख, मां की सिसकियां और अंधेरे में माया की अपनी फुसफुसाहटें। हम इंतजार कर रहे थे, तुमने हमें पर्याप्त नहीं खिलाया। न डर, न वर्षों की पीड़ा, पर अब तुम यहां हो। घर में दीवारें हिलने लगी, फर्श फट गया अजड़ों और बालों की लतरें बाहर निकल आई। माया पीछे हटी, लेकिन पालने वाली चीज अब मकड़ी की तरह उसकी ओर झपट रही थी। उसका चुराया चेहरा अब मोम और सड़न का गड़गड़ाता पडल बनता जा रहा था। पीछे अटारी का अंधेरा घना हुआ और उसमें से निकला एक आकृति, लंबा, कंकाल जैसा। उसकी खाल चिथड़ों में लटक रही थी, अंदर की मांसपेशियां कीड़े से भरपूर, आंखें नहीं सिर्फ काले कीड़ों से भरे हुए खोखले गड्ढे। उसने हाथ बढ़ाया, हड्डी जैसी लंबी उंगलियां, और आवाज ऐसी जैसे कोई कफन फट रहा हो। बहन, वो चीज जो उसका भाई हुआ करता था। मुस्कुराया, उसका आधा जबड़ा गायब था, बाकी का हिस्सा टेढ़ा, दांत सुई जैसे। उसकी एक आंख धुंधली, बिना पुतली के फूली हुई, जख्मी कोटर में लुढ़क रही थी। उसने वही पुरानी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट पहन रखी थी जो उसके शरीर की सड़ी मांस में चिपक चुकी थी। तू वापस आ गई, वो फुसफुसाया। अब हम हमेशा खेल सकते हैं, पहले की तरह। माया चीखी, वो भागी, दरवाजों से टकराते हुए, जो असंभव कमरों में खुलते थे। एक रसोई जिसमें चूल्हा इंसानी दांतों से भरा था, एक बैठक जहां टैक्सिडर्मी चेहरों की आंखें उसे घूर रही थी, एक गलियारा जो खुद को अनंत तक दोहराता था। घर हंसने लगा, चीनी के बर्तन टूटने जैसी आवाज में, और दीवारें सिकुड़ने लगी। मुख्य हाल में लाल दरवाजा बंद था। वो उस पर टूट पड़ी, हैंडल नोचने लगी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो लकड़ी नहीं था, वो त्वचा थी, गरम, रोएदार। उसके नीचे धड़कता दिल। पीछे भाई जैसी वह चीज खिंचती हुई आ रही थी, अपनी टूटी टांग को घसीटते हुए। पालने वाला राक्षस छत पर रेंग रहा था, काले लार की बूंदें टपकाते हुए। और सबसे ऊपर वो असली डरावनी चीज जो घर से भी पहले थी, गांव से भी पहले वो खड़ी थी। उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। रुक जाओ, वो बुदबुदाया। माया ने वही किया जो आखिरी उम्मीद थी। उसने जेब से आखिरी चिट्ठी निकाली जिस पर उसकी अपनी लिखावट थी, लेकिन जो उसने कभी लिखी ही नहीं थी। लाल दरवाजा खुलने से पहले घर लौट आओ। पर दरवाजा तो हमेशा से खुला था। उसे उसी ने खोला था 15 साल पहले, जिस दिन उसने चाहा था, काश मेरा भाई कहीं चला जाए। घर समझ गया, वो लंबा प्राणी फुफकारा। माया ने चिट्ठी दरवाजे की चाबी जैसी खून से रिश्ती दरार में ठूंस दी और वो शब्द बोले जो मकबरे में उस सर्पिल के नीचे खुदे थे, क्लॉडाइट ऑस्टियम। दरवाजा बंद करो। घर चीखा, दीवारें फट गई, लेकिन लाल दरवाजा बंद होना शुरू हो गया।